अब बात बिल पर बवाल की। शहर शहर कृषि सुधार बिल को लेकर कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला, केंद्र सरकार को घेरा और बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रिपोर्ट देखिए। बिल पर कांग्रेस का मोर्चा। इनसे पूरी की पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, केवल किसान ही नहीं, मजदूर मरेगा, आम उपभोक्ता मरेगा, स्टॉक लिमिट टूटने से हर उपभोक्ता मरेगा। शहर शहर कांग्रेस का हल्ला बोल। अरे वापस लो, वापस लो, अध्यादेश वापस लो, अरे वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। कृषि मंडियों में विरोध प्रदर्शन। जवान जय किसान, हम गरीब मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल पर कांग्रेस का बवाल। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो। शहर शहर कृषि बिल का विरोध बढ़ता जा रहा है। जयपुर से श्रीगंगानगर तक, कोटा से बीकानेर तक, भरतपुर से उदयपुर तक बिल पर बवाल जारी है। कृषि सुधार बिल पर कांग्रेस का हल्ला बोल है। शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने उतरे। विरोध की ये महज 10 तस्वीरें हैं। कांग्रेस ने प्रदेश भर में कृषि सुधार को लेकर हल्ला बोला, मोर्चा खोला, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में कृषि बिल के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर हमला बोला और बिल को किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया। इसके साथ ही राजस्व मंत्री और परिवहन मंत्री ने भी हमला बोला। जो तीनों कानून हैं जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी कानून है। किसान को किसान नहीं रहने दिया जाएगा, मजदूर बना दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के किसान की जमीन के ऊपर, उनकी उपज के ऊपर कब्जा कर लेंगी, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। और जिस प्रकार से नोटबंदी और जीएसटी से लोग तंग आ चुके, अब ये काले कानून ला करके किसान को उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की मंशा क्या रही किसान के संदर्भ में, एमएसपी के संदर्भ में। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भले, कोई भी किसान, कोई भी व्यवस्था ये सोच भी सकती है कि किसानों को एमएसपी के ऊपर मिलने वाला बोनस कोई केंद्र सरकार अपने आदेशों से प्रतिबंधित करे कि नहीं, वो नहीं लग सकता। वो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दफे प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया। आज जो फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं कि किसान कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकता है, तो किसान को किसने मना किया है? आज कोई भी इसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। अन्नदाता किसान के ऊपर हमला हुआ है और इससे पहले रेल का निजीकरण हो गया, बीएसएनएल का भट्टा बैठा दिया, एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिए, तानाशाही और जुल्म की इंतहा हो गई। और मैं आज कह रहा हूं, जब जब अन्नदाता किसान पर जिस सरकार ने हमला किया है उस सरकार को जाना पड़ा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। कोरोना संकट के समय में ऐसा बिल लाना, इससे साफ हो गया है कोरोना से जो मौत हो रही है, उन मौतों से मोदी सरकार को, बीजेपी को, केंद्र की सरकार को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है, किसान भी सड़क पर हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर ऐसा क्या है इन किसान विधेयकों में जिसकी वजह से किसान सड़क पर उतरे हैं? नेता संसद में शोर मचा रहे हैं, तो सुनिए किसान के असमंजस और डर के बारे में। किसान का डर नंबर 1, क्या कृषि मंडी खत्म होंगी? किसान का डर नंबर 2, उचित कीमत कैसे मिलेगी? किसान का डर नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठगी हुई तो क्या? किसान का डर नंबर 4, क्या समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा? केंद्र सरकार साफ कर चुकी है। मोदी सरकार के कई मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी किसानों को बार बार ये समझाया कि कृषि बिल से किसानों का फायदा ही फायदा है, लेकिन कांग्रेस उन कई मुद्दों को उठा रही है जो किसानों के डर से जुड़ी है और उन सवालों का सीधा जवाब
संसद से पास कृषि बिल में नहीं दिखता, यानी अन्नदाता परेशान हैं और सड़क पर हंगामा पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। कोर ग्रुप के साथ सीएम ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं, हालात की समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना जांच के आंकड़ों और रोजाना हो रही जांच पर मंथन हो रहा है। कोरोना के इलाज की व्यवस्था, कोरोना बेड्स की समीक्षा वो कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सीएस भी इस दौरान मौजूद हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को जरूरी मदद महज 30 मिनट में मिल जाया करेगी। इसके लिए सीएम हेल्प डेस्क बनाई गई है। यह हेल्प डेस्क 24 घंटे काम करेगा। कोरोना मरीजों को टोल फ्री नंबर भी जारी करने पर, टोल फ्री नंबर पर फोन करने पर 30 मिनट में इलाज की सुविधा मिल जाएगी। सीएम हेल्प डेस्क जो 2 स्तर पे चालू होगी, 24 घंटे राज्य स्तर पे हेल्प डेस्क अपना काम करेगी और जिलों में भी हेल्प डेस्क 24 घंटे अपना काम करेगी। और 30 मिनट के अंदर अंदर जो हमने टोल फ्री नंबर दिया 181, उस नंबर पे कोई भी कॉल करेगा तो 30 मिनट में उसको रिस्पांस मिलेगा। और उस रिस्पांस के तहत अगर वो सिम्टोमेटिक है तो कहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं, उन बेड्स पे अगर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर पे, या ऑक्सीजन सपोर्ट के बेड पे चाहिए तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, या सामान्य बेड। हर राजस्थान के हर जिले से ये हमारा जो सेंटर लेवल पे सचिवालय में स्थापित किया गया वॉर रूम है, उसमें सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिकित्सक भी रहेंगे वहाँ पे, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के और लोग भी रहेंगे। वहाँ एम्बुलेंस भी है, वहाँ पे व्हील चेयर भी रहेगी, वहाँ पे हर तरह की सुविधा रहेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की जांच अब घर बैठे बहुत ही आसान। यह बात आपको अभी संभव न लगे, लेकिन हमारी रिपोर्ट के बाद आप इस पर विश्वास भी करेंगे और राहत की सांस भी लेंगे, क्योंकि कोरोना संकट में हम आपको अब तक की सबसे बड़ी राहत की खबर देने जा रहे हैं। मिनट में कोरोना टेस्ट, और वो भी 500 रुपए में फेलूदा के जरिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस टेस्ट का नाम फेलूदा ही क्यों दिया गया। कोविड या कोरोना से जोड़कर इसका नाम क्यों नहीं रखा गया, इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको बनाने वाले कौन हैं और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। FNCA-S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है। ये स्वदेशी CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये नोवल कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। ये टेस्ट उतना ही सटीक है जितना RT-PCR टेस्ट। अब तक पूरी दुनिया में RT-PCR टेस्ट को ही कोविड-19 के डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जा रहा है, लेकिन फेलूदा को बड़ा एडवांटेज इसकी टाइमिंग को लेकर है। फेलूदा के नतीजे जल्द आते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस बेहद सस्ता है। CSIR का दावा है कि फेलूदा टेस्ट नोवल कोरोना वायरस की पहचान करने में 96% तक सेंसिटिव और 98% स्पेसिफिक रहा है।
फेलुदा दुनिया का पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो वायरस को पहचानने के लिए CAS9 प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। CSIR रिसर्च टीम जीनोम डायग्नोस्टिक और थेराप्टिक्स के लिए स्किल सेल मिशन पर काम कर रही थी और इसी दौरान उन्हें इस तरह की नई टेस्ट किट बनाने की प्रेरणा मिली। फेलुदा एक ऐसे शातिर दिमाग के तौर पर पहचान रखता है जो हाजिर जवाब है और जल्द ही किसी भी अपराध को सुलझा लेता है। इसी वजह से CSIR के वैज्ञानिकों ने रैपिड कोविड-19 टेस्ट को उनका नाम दिया। फेलुदा टेस्ट पर 500 रुपये खर्च आता है, जबकि RT-PCR टेस्ट पर 1600 रुपये से 2000 रुपये तक लग रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट के रिजल्ट 20 से 30 मिनट में आते हैं और उस पर भी 500 से 600 रुपये का खर्च आता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट 30 मिनट में पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देती है, उसकी लागत 450 रुपये है। ट्रूनेट टेस्ट के रिजल्ट 60 मिनट में आते हैं और किट की कीमत 1300 रुपये है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच डॉक्टरों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। जान हथेली पर रखकर काम करने वाले प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। कोरोना काल में रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह क्यों गए, देखिए इस रिपोर्ट में। धरती के भगवान व्यवस्था से परेशान, किसके भरोसे लड़े, हथेली पर जान। आंदोलन की राह पर धरती के भगवान। कोरोना काल में अपनी मूलभूत सुविधाओं और अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। आज 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार इन्होंने किया है और ये चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कल से ये हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कोरोना काल में रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा वो खतरे में है, ऐसे में उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान रखा नहीं जा रहा। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे हालात में वो आंदोलन को मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी है इस वक्त, और हमें भी सरकार की ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे रेजिडेंट्स लोग बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी बुनियादी व्यवस्थाएं चाहिए हमें। बुनियादी व्यवस्थाओं के अलावा हमारे यहाँ पर कुछ भी मांग नहीं है। सिर्फ रहने, जो पॉजिटिव रेजिडेंट है उनको रहने के लिए बेड मिले, अगर वो उनका सैचुरेशन फॉल होता है तो उनके लिए ICU मिले और प्रॉपर जगह मिले रहने के लिए, और क्वारंटाइन मिले। 3-4 चीज़ें ही है हमारी मांगों में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। चलिए, बुलेटिन खत्म करने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। इंश्योरेंस सेक्टर में अग्रणी कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस बन चुकी है। नाम बदलने के पीछे कंपनी का मकसद लोगों से सीधे जुड़ने के साथ उन्हें बेहतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मतलब कंपनी का नाम बदला है, काम और लक्ष्य वही है। जानी मानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड नेम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया है। ब्रांड नेम चेंज करने के पीछे कंपनी का मानना है कि केयर ग्राहकों के लिए उनकी पहली प्राथमिकता है और इसलिए ये नाम कंपनी के मूल मकसद और अस्तित्व का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगी। क्योंकि हमारा काम एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्राइमरीली है कि हमारे कस्टमर्स को ये आश्वासन दें, कंफर्ट दें कि उनको अगर कभी क्लेम की ज़रूरत पड़े तो उनको बहुत ही हम लोग ध्यान से, अच्छे से उनका ध्यान रख सकें। एंड इसीलिए हमने रखा कि हमारा अपना नाम केयर क्यों ना रख दें हम। कंपनी का कहना है कि नाम के बदलाव का असर कस्टमर से जुड़ी किसी भी सेवा पर नहीं पड़ेगा और पॉलिसी होल्डर्स को जारी पॉलिसी नंबर, हेल्थ कार्ड और दूसरी तमाम डिटेल्स और सर्विसेज पहले की तरह ही जारी रहेगी। हमारे सारे कस्टमर्स को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी पॉलिसी नंबर, उनका हेल्थ कार्ड, उनके अगर कल रिन्यूअल नोटिस उनके पास आया है सो वो हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं जहां वो फ़ोन करके अपना अगर उनको क्लेम रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है, या हमारी वेबसाइट
इवन अगर गलती से वो religare-healthinsurance.com टाइप करेंगे तो वो भी careinsurance.com पे ही पहुंचेंगे। अदरवाइज careinsurance.com हमारी नई वेबसाइट है जहां पे वो आके अपने हमारे साथ सारी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। सो मैं उनको पूरा कंफर्ट देना चाहता हूं कि हम ही रेलिगेयर हैं, हम ही केयर हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कंपनी ने पिछले 8 सालों में 23 लाख से ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं। अपने 11,000 हेल्थ केयर पार्टनर्स के साथ मिलकर ये कंपनी आज 550 से भी ज्यादा शहरों में अपने ग्राहकों को कैशलेस क्लेम की सुविधा मुहैया करा रही है। कंपनी का दावा है कि सिर्फ नाम ही बदला है, लक्ष्य अभी भी वही है, हेल्थ की गारंटी। सिल्की सिंह, मुंबई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।